हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भारत ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया और हमने बहुत दिनों के बाद एक स्वर्ण पदक भी जीता। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद शुरू होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, और चूंकि ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में हुआ था तो ये आपका जो पैरा ओलंपिक गेम्स होता है इसका भी आयोजन 2020 में कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से इस बार जो आयोजन हुआ था 2020 में, उसमें क्या हुआ था कि होना तो था 20 में ही, लेकिन आयोजन चूंकि कोविड के कारण उसके अगले साल 2021 में कराया गया। तो ये इस बार का जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग के देश ने बहुत सारे पदक हम लोग के देश के लोगों ने जीता, जिसमें हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे नए स्टार सुपरस्टार उभर कर आए, जिसमें अवनी लेखारा जी का नाम था, साथ ही आपका सुमित अंतिल का नाम था, साथ ही मनीष नरवाल का नाम था। तो ये सब और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कृष्णा नागर थे, प्रमोद भगत थे, ये सब सारे गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे स्वर्ण पदक जीत कर आए, जिससे हमारे देश का पूरे विश्व में बहुत नाम हुआ। साथ ही हम लोग इसमें और भी जानेंगे कि कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने गेम्स में हम लोगों ने भाग लिया था। इन तमाम सारी जानकारी के लिए हम लोग शालू मिस को बुलाएंगे। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। कल के वीडियो में ही हम लोग देखे थे ना टोक्यो ओलंपिक के बारे में, और टोक्यो ओलंपिक के जस्ट बाद क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक। देखिएगा, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अंतर क्या है, ओलंपिक नॉर्मल जो फिजिकल फिट है, ठीक है, वो लोग आपके ओलंपिक खेलते हैं, लेकिन वैसे लोग जो थोड़ा सा फिजिकल अनफिट है उनके लिए पैरा, ठीक है, पैरा वर्ड यूज होता है, और उसी के लिए पैरा ओलंपिक वर्ड भी यूज किया गया है। चूंकि ओलंपिक टोक्यो में हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो में, तो इसीलिए पैरालंपिक का भी आयोजन कहाँ किया गया? तो वो भी आपका जापान की राजधानी टोक्यो में ही किया गया था। बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल ओलंपिक देखे और तुरंत पैरालंपिक देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा मिलता जुलता वर्ड भी आएगा, डिजिट भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हम लोग देखते हैं इसका सेशन। आइएगा, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, ठीक है, 2020 का ही था, बट किसके वजह से? तो कोविड-19 की वजह से 20 में ना होकर के कब हुआ? तो 21 में हुआ, जैसा एज इट इज टोक्यो ओलंपिक के साथ हुआ था। यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिएगा वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे। कोविड के वजह से, कोविड-19 की वजह से यह खेल 2020 में होना था, बट 2020 में नहीं हो पाया। हुआ कब? 2021 में। कब से कब तक चला था? तो देखिएगा 24 अगस्त 5 से लेकर के 5 सितंबर तक ये खेल चला था। देखो, ये तो आपका 2020 वाला बात हुआ। अगर आपसे पूछता है कि पैरालंपिक गेम का स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1960 में। 1960 में पहला खेल रोम में खेला गया था, बट इस बार भारत भाग नहीं लिया था। 1960 में हुआ, 64 में हुआ, और भारत ने 1968 से, ठीक है, शुरुआत में भारत इसमें एंट्री नहीं किया था। इस बार का संस्करण यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारा डिजिट इसमें मिलेगा हम लोग को। जैसे देखिएगा, अगर बात करें तो हम लोग कल देखे थे ना टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का था? टोक्यो ओलंपिक जो था आपका 32 नंबर का था, जबकि ये ओलंपिक था। जबकि पैरालंपिक के बारे में बात करें तो ये आपका 16वें नंबर का है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कितना था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक 48 था, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रैंक कितना है? तो हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अगर देखते हैं ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो हम लोग क्या बताए थे? 1, 2 का 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4 हम लोग को याद रखना है। बट अगर बात करें यहाँ पे देखिएगा पैरालंपिक, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो ये हो जाएगा आपका 5, 8, 6, 5, 8, 6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका पैरालंपिक का गेम हो जाएगा, इसमें इतना मेडल जीता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस डिजिट को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ये जो ओलंपिक 20 में होना था, 20 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से। कब हुआ? 2021 में। डेट भी पूछ लेता है, कब से कब तक चला? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये खेल चला था। कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। आगे देखना, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 1960 में हुआ और रोम में हुआ था। रोम के बारे में बात करें तो इटली की राजधानी रोम। आगे आइएगा, भारत ने
भारत ने पहली बार, यहाँ पे देखिएगा, भारत ने पहली बार 1968 में, बात की थी ना, 1960 में हुआ, फिर 64 में हुआ, फिर 68 में हुआ। भारत ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक में, जो कहाँ हुआ था, तेल अवीव। तेल अवीव कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ओह सॉरी, इजराइल होगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे तेल अवीव बहुत चर्चा में रहा था। अभी इजराइल और फिलिस्तीन वॉर हो रहा था ना कुछ दिन पहले, तेल अवीव जो है आपका हो जाएगा इजराइल में। तो भारत जो है पहली बार, ठीक है, भारत जो है पहली बार 1960 में नहीं, 1964 में नहीं, 1968 में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिएगा, लेकिन अपना पहला पैरालंपिक मेडल वो कब लाया, तो वो लाया था 1972 के हैडलबर्ग, प्रॉपर आप कंट्री के नाम में जर्मनी का ले सकते हो, यहाँ जीता। अब एक बार फिर से देखिएगा, यह खेल स्टार्ट हुआ 1960 में, 1964 में भारत भाग नहीं लिया। भाग कब लिया, 1968 में। बट भारत ने अपना पहला मेडल कब जीता, तो 1972 के जर्मनी पैरालंपिक में। चलो आगे आते हैं, 1972 में किसने जीता था, तो मुरलीकांत पेटकर, क्या नाम था इनका, मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। कल ही हम लोग देखे थे ना ओलंपिक के बारे में, कि उसमें भी खाता भारतीय हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड मेडल से ही खुला था, और यहाँ भी गोल्ड मेडल से ही, किसके द्वारा, तो मुरलीकांत पेटकर के द्वारा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जैसे इस बार का जो खेल का आयोजन कहाँ हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो में। कब से कब तक हुआ, तो ये हुआ आपका 24 अगस्त, 24 अगस्त से लेकर के कब तक, तो 5 सितंबर तक। ठीक है, चलिए आगे आएगा, ये कितने नंबर का संस्करण था, 16वें नंबर का। कितने नंबर का संस्करण था, 16वें नंबर का। आगे देखिएगा, पैरालंपिक खेल का मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, आप याद रखना। शुभंकर, अब देखो शुभंकर में भी कंफ्यूजन होगा, जैसे पैरालंपिक हुआ था ना, उसका शुभंकर क्या था, उसका शुभंकर था मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा। जबकि आपका टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सोमेटी। क्या हो जाएगा, सोमेटी। टोटल कितने एथलीट भारत से गए, 54, और कितने खेलों में इन्होंने भाग लिया, तो जो भारत से 54 प्लेयर गए थे, एथलीट गए थे, वो 9 खेलों में भाग लिए थे। ठीक है, और ये रहा आपका सोमेटी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे, अब देखो कल वाले में हम लोग देखे थे, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो हम लोग देखे थे ध्वजवाहक के रूप में कौन था, एमसी मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। वहीं देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन था, तो ये था आपका टेक चंद। कौन, टेक चंद। और ये किस चीज के प्लेयर है, तो शॉर्टपुट के, ये शॉर्टपुट प्लेयर है। जबकि टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी, तो अवनी लेखरा, और बहुत चर्चित रही थी अवनी लेखरा। ठीक है, चूंकि ये इस ओलंपिक में, इस पैरालंपिक में 2 मेडल जीती थी। ठीक है, और ये कौन है, तो ये है आपके निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाज। तो आप याद रखना कि जो आपका शुरुआत का जो ध्वजवाहक था वो कौन था, टेकचंद, और आपका समापन के समय तो वो थी अवनी लेखरा। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा इस समय का जो गाना था इस गेम के लिए, वो क्या था, तो वो था आपका कर दे कमाल तू। ठीक है, क्या था, कर दे कमाल तू। इसको लिखा कौन था, तो लिखा था संजीव सिंह। ठीक है, कौन लिखा था, संजीव सिंह, जो एक दिव्यांग, जो एक पैरा प्लेयर ही है, एक दिव्यांग प्लेयर है, और ये है कहाँ के, तो ये आपके यूपी के हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका कर दे कमाल तू सॉन्ग लिखे कौन है, संजीव सिंह, जो एक पैरा प्लेयर ही है, और ये है कहाँ के, यूपी के। ठीक है, इस गाना को लॉन्च कौन किया, तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस गाने को लॉन्च किया था। और इस खेल में टोटल कितने देश शामिल हुए, 163 देश। इस खेल में कितने देश शामिल हुए थे, 163 देश। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा, जैसे कल वाले में हम लोग देखे थे टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था, फर्स्ट नंबर पे रहा था अमेरिका। हमारा भारत का रैंक क्या था, 48 नंबर का। वहीं आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड के रैंक पे कौन रहा, तो देखिएगा फर्स्ट पे कौन रहा, फर्स्ट पे रहा आपका चाइना। ठीक है, फर्स्ट पे कौन रहा, फर्स्ट पे रहा आपका चाइना। उसके बाद फिर कौन रहा, उसके बाद फिर रहा आपका ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद रहा आपका ब्रिटेन, और उसके बाद रहा आपका यूएसए, और उसके बाद फिर रहा आपका रसिया का टीम। हमारा भारत कहाँ रहा, तो हमारा भारत रहा 24 नंबर रैंक पे, 24 नंबर रैंक पे। जैसे यहाँ पे देखना शॉर्ट में, जैसे देखिएगा चाइना फर्स्ट नंबर पे रहा, चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते, 207।
उसमें से गोल्ड कितना था, तो गोल्ड था 96। ठीक है, वही आएगा ब्रिटेन के बारे में, इन्होंने 124 मेडल जीता, जिसमें से 41 क्या है, गोल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका मतलब यूएसए के बारे में बात करें तो इन्होंने 104 मेडल जीता, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, तो ये है 37। और उसके बाद आएगा अपने प्यारे भारत के बारे में, कितना रैंक रहा इनका, 24। इनका मेडल कितना रहा था, टोटल 19 रहा। हम लोग याद कैसे करेंगे, हम लोग याद करेंगे 5, 8, 6। ठीक है, 5 आपका क्या हुआ, गोल्ड, 8 क्या हुआ, सिल्वर, और 6 क्या हुआ, तो ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। 5, 8, 6। जबकि ओलंपिक वाले में क्या देखे थे, 1, 2, 4, जिसमें 1 क्या था, गोल्ड, 2 क्या था, सिल्वर, एंड 4 क्या था, 4 था आपका ब्रॉन्ज। यहाँ पे आइएगा, जो आपका 15वें नंबर का पैरालंपिक हुआ था 2016 में, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। दूसरा आना 16वें नंबर का इस बार जो हुआ 2020 में हुआ, कहाँ हुआ, टोक्यो, कहाँ की राजधानी, जापान की। वहीं देखिएगा 17वें नंबर का 2024 में, ये कहाँ होगा, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और सेम हम लोग ओलंपिक के बारे में भी देखे हैं ना, कि नेक्स्ट वाला जो ओलंपिक है 33 नंबर का, वो भी कहाँ होना है, वो भी आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होना है। दोनों एक ही जगह पे मैक्सिमम टाइम होता है। आगे आइएगा, अब देखो यहाँ पे, ये तो आपके हो गए सारे प्लेयर, सारे एथलीट वगैरह जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका चर्चा हम लोग पहले किए थे। अभी तक भारत ने पैरालंपिक में टोटल कितने मेडल लाए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल मेडल आपका हो गया 31। जबकि हम लोग देखे थे टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अभी तक कुल कितने मेडल लाए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका पहला पैरालंपिक हुआ था ये 1960 में हुआ था। ठीक है, और रोम में हुआ था, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया। उसके बाद आना 1964 में टोक्यो में हुआ, इसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया। 1968 में इसमें भारत ने भाग लिया, लेकिन कोई भी मेडल नहीं जीत पाया। और फिर भारत यहाँ से स्टार्ट हुआ 1972 में। 1972 में पहला मेडल जो जीता वो आपका स्विमिंग में जीता, और कौन सा मेडल था, तो ये था आपका गोल्ड मेडल। और फिर देखना 1976 में भी भाग नहीं लिया, 80 में भी भाग नहीं लिया, और फिर धीरे धीरे इस टाइप से। और सबसे ज्यादा मेडल जो है आपका यही 2020 वाले में जीता है। टोटल कितना, तो 19 जीता है। मेडल का नंबरिंग कैसे, तो 5, 8, 6, 5 गोल्ड हुआ, 8 सिल्वर हुआ, और 6 क्या हुआ, 6 हुआ आपका ब्रॉन्ज। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा अब यहाँ पे पूछ रहे 5, 8, 6 का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें 5 आपके गोल्ड वाले हैं, 8 आपके सिल्वर वाले हैं, 6 आपके ब्रॉन्ज वाले हैं। जिसमें देखो अब तो कुछ दिन हो गया ना ओलंपिक हुए और पैरालंपिक हुए, तो उतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ही देखते हैं। जैसे देखिएगा अवनी लेकरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये पांचों प्लेयर जो है आपके गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और इनमें भी अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवनी लेकरा, इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल लेकर के आई। जैसे ये गोल्ड मेडल भी लेकर के आई हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के आई हैं। ठीक है, देखिए अगर अवनी लेकरा के बारे में देखें तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहाँ से, तो ये आपके राजस्थान से बिलोंग करती हैं। वहीं बात करें सुमित अंतिल के बारे में, ये कहाँ से हैं, तो ये हैं आपके हरियाणा से। ठीक है, ये कहाँ से है, हरियाणा से। और किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भाला फेंक। हम लोग भी देखे थे कि नीरज चोपड़ा वो आपके टोक्यो ओलंपिक में ना गोल्ड जीते थे, वो भी आपके हरियाणा के थे। वहीं देखिए मनीष नरवाल के बारे में, तो निशानेबाज से संबंधित है और इसमें गोल्ड मेडल लेकर के आए, हरियाणा के। प्रमोद भगत तो ये है हमारे बिहार के, और बिहार में भी कहाँ, तो ये है आपके हाजीपुर के बैडमिंटन प्लेयर, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल लेकर के आया। और कृष्णा नागर ये भी क्या है, तो ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, और ये कहाँ के हैं, तो ये ऑल्सो कहाँ के, राजस्थान के। ठीक है, जबकि हम लोग टोक्यो ओलंपिक में देखे थे पीवी सिंधु बैडमिंटन में क्या लेकर के आई थी, ब्रॉन्ज मेडल। 2016 वाले में उसमें सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। ये हो गए आपके गोल्ड मेडलिस्ट। आगे देखिएगा भावना पटेल, जो टोक्यो पैरालंपिक में, भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल लेकर के आई थी। किस खेल में, टेबल टेनिस में। जबकि टोक्यो ओलंपिक में हम लोग क्या देखे थे कि भारत के लिए पहला मेडल कौन लेके आई थी, तो ये मीराबाई चानू थी जो सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। और यहाँ भावना पटेल टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल। सिंहराज अधाना निशानेबाजी में सिल्वर मेडल लेकर के आए। ये देखिएगा सुहास यथिराज, उल्टा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सुहास यथिराज बहुत इंपॉर्टेंट नाम, IAS रैंक के अधिकारी, जो
किस चीज में? तो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेकर के आए थे नोएडा, यूपी के नोएडा के ये हैं और ये आईएएस रैंक के अधिकारी रहे हैं, अभी भी है। आगे देखिएगा कथुनिया योगेश, ये भी डिस्कस थ्रो से संबंधित है, सिल्वर मेडल लेकर के आए। निषाद कुमार, ये हाई जंप से संबंधित है। थंगावेलु मरियप्पन, ये भी हाई जंप से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार हाई जंप और देवेंद्र झा झड़िया भाला फेंक, ठीक है, राजस्थान के चुरू से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान के चुरू से संबंधित है और भाला फेंक वाला इधर बहुत चर्चा में रहा था। ये सारे कौन हो गए? तो ये सारे हो गए आपके सिल्वर मेडलिस्ट। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे वही सब हो गया, या अवनी लेखरा गोल्ड मेडलिस्ट, और देखिएगा यहाँ पे सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम, ये सारे आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहीं देखिएगा भावना बेन पटेल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु, सिंह राज अथाना, प्रवीण कुमार और सुहास यथिराज आईएएस रैंक के अधिकारी, ये सब सिल्वर मेडल लेकर के आए। और देखिएगा यहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर, सिंह राज, शरद कुमार, अवनी लेखरा, वही अवनी लेखरा जो यहाँ पे भी हम लोग को देखने के लिए मिली थी। आगे देखिएगा हरविंदर सिंह और मनोज सरकार, ये जो 6 इंसान हैं ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। आगे देखिएगा, जैसे अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिटेल हो गया, जैसे यहाँ पे आपके गोल्ड मेडलिस्ट हो गए और यहाँ पे आपके सिल्वर मेडलिस्ट। देखिएगा यहाँ पे अवनी लेखरा के बारे में हम लोग जानते हैं, अवनी लेखरा ये शूटिंग में एक गोल्ड मेडल भी लेकर के आई और आपके एक ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के आई, ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा देखिएगा सुमित अंतल, किससे संबंधित है? तो ये आपके जैवलिन थ्रो से संबंधित है और इन्होंने क्या लेकर के आया? गोल्ड मेडल। जबकि नीरज चोपड़ा भी जैवलिन थ्रो से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा आइएगा मनीष नरवाल, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके शूटिंग से संबंधित है, शूटर है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल लेकर के आया। प्रमोद भगत कहाँ के हैं? हमारे बिहार के, बिहार में भी हाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बैडमिंटन में कौन सा मेडल लेकर के आया? तो स्वर्ण गोल्ड, मतलब वही स्वर्ण मेडल लेकर के आए। और कृष्णा नागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा था, इन्होंने भी बैडमिंटन में ही क्या लाया? गोल्ड मेडल। वहीं पे आइएगा रजत पदक, भावना पटेल, भारत के लिए इस पैरालंपिक में भावना ने पहला पदक जीता था जो टेबल टेनिस से संबंधित है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, पहला वाला का हमेशा पूछ लेता है। निषाद कुमार के बारे में देखिएगा, ये हाई जंप से संबंधित है और ये आपके रजत पदक लेकर के आए। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चूरू से संबंधित है, ये आपके जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित है और यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। दूसरा देखिएगा योगेश कथुनिया, ये क्या? तो ये आपके डिस्कस थ्रो से संबंधित है और यहाँ पे भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सिंह राज अधाना, ये किससे संबंधित है? तो ये पिस्टल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा ये भी आपके सिल्वर मेडल लेकर के आए, ठीक है। ये सब उतना नाम तो पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो आपका फेमस नाम रहा था सुहास यथिराज, नोएडा के जिलाधिकारी और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता था और बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहे थे, यूपी सरकार के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। वहीं देखिएगा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। वहीं देखिएगा सिंह राज अथाना, शरद कुमार, अवनी लेखरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और आपका कांस्य पदक भी जीता। हरविंदर सिंह और मनोज सरकार, इन्होंने क्या जीता? तो इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कि टोटल कितने ब्रॉन्ज मेडल थे? तो ये थे आपके 6। जैसे देखिएगा टोटल वही एक ही चीज को बार बार दिया हुआ है, 5, 8, 6, इस टाइप से आप याद रखना, इसी रेशियो में याद रखना, तो याद रहेगा कि गोल्ड कितना था और आपका सिल्वर कितना था। देखिएगा अवनी लेखरा जो कि महिला निशानेबाज खिलाड़ी है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक स्वर्ण पदक तथा दूसरा क्या था? तो दूसरा आपका कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज पदक था, जीतकर क्या किया? इतिहास रच दिया। और टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिला भी रही हैं, तो याद रखिएगा आप इसको। इस पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो भावना पटेल ने। और किस प्ले में, किस गेम में? तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस में। आगे आइएगा, सिल्वर, और ये मेडल कौन सा था? तो ये था आपका सिल्वर वाला। और कहाँ की है? तो ये है आपके गुजरात की। भाला फेंक में गोल्ड लाने वाले प्लेयर कौन बने? तो ये बने सुमित अंतिल। वहीं देखिएगा इनको गोल्ड मिला, जबकि एक और थे ना, कौन? देवेंद्र झाझड़िया, वो भी भाला फेंक से रिलेटेड थे और उनको सिल्वर मेडल मिला था। भारत को पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? तो ये हो जाएंगे बिहार के प्रमोद भगत। आगे देखिएगा इस पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले एकमात्र आईएएस रैंक के अधिकारी सुहास यधिराज बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है, प्लेयर हैं। आगे आइएगा,
देखिएगा अब ये सब क्या हो गए, तो ये सारे वही प्लेयर हो गए जो भारत के लिए क्या लेकर के आए टोक्यो पैरालंपिक में, बहुत सारे मेडल्स। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखिएगा क्या बोल रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2000, देखो कहीं 2021 में मिलेगा और कहीं 2020 में मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। 2020 का ही खेल था, बट ड्यू टू कोरोना 2021 में इसका आयोजन किया गया था। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 24 अगस्त 5 सितंबर, ठीक है, 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक चला था। आगे आइएगा, टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश का समूह सही है। क्या क्या हो जाएगा, हम लोग देखे थे कि पहले नंबर पे तो चाइना था, उसके बाद आइएगा दूसरे नंबर पे अमेरिका नहीं था, क्या था, ब्रिटेन, और थर्ड नंबर पे क्या था, अमेरिका। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आइएगा, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक कितने नंबर का था। अब देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर बात कर रहा है ओलंपिक के बारे में और बात कर रहा है पैरालंपिक के बारे में, कैसे हम लोग याद रखेंगे। ओलंपिक वाला कितने नंबर का था, ओलंपिक वाला था 32वें नंबर का, और इसी के जस्ट आधा 16वें नंबर का क्या था, तो ये था आपका पैरालंपिक। ओलंपिक में भारत का रैंक क्या था, 48, ठीक है, 48 था, जबकि पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या था, जस्ट आधा, कितना था, 24 था ना। ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो ओलंपिक में भारत ने 1 + 2 + 4 मेडल जीते थे। यहाँ पे कितने मेडल जीते, तो यहाँ पे जीते थे 5, 8 और 6। दोनों के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा मेडल जीता, और यहाँ पे क्या आप याद रखोगे कि टोक्यो पैरालंपिक में अब तक भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीता, मतलब इस बार दोनों में सबसे ज्यादा है। अभी तक भारत टोटल कितना मेडल जीत चुका है, तो ओलंपिक वाले में क्या हो जाएगा 35, और पैरालंपिक वाले में क्या हो जाएगा 31, ठीक है। अगर देखें तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था, तो वो था आपका मिराई तोबा, ठीक है, मिराई तोबा। और टोक्यो पैरालंपिक का क्या था, तो ये था आपका सुमेटी, ठीक है, क्या था, सुमेटी। अगर देखें टोक्यो ओलंपिक 33वें नंबर का, ठीक है, 33वें नंबर का कहाँ होगा, तो ये होगा आपका फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 17वें नंबर का कहाँ होगा, ये वाला, तो ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा आपका फ्रांस, ठीक है, पेरिस, फ्रांस हो जाएगा वही पेरिस में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, पैरालंपिक पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16वें नंबर का, ठीक है। चलो आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो अभी ना हम लोग देखे थे, क्या हो जाएगा, भावना पटेल, किस प्ले में, तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। कौन सा मेडल था, तो मेडल था आपका सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू, ठीक है। और कौन सा मेडल था, तो ये था आपका सिल्वर। और किस में था, तो ये था आपका वेट लिफ्टिंग में। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदक कितने हैं, तो हम लोग कैसे याद रखे थे, 5, 8, 6, ये नहीं होगा, 5, 8, 6, ठीक है। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टोटल पूछ लेगा तो 19। आगे आइएगा, देखिएगा नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग कर देख कमाल तू को किसने लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुराग ठाकुर, जो कौन है, ये है खेल मंत्री, इसको लिखा कौन था, तो संजीव सिंह। आगे आइएगा, देखिएगा 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो हम लोग देखे थे टेकचंद थे ना उद्घाटन समारोह में, जबकि समापन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अवनी लेखरा। आगे आइएगा, प्रमोद भगत ने भारत को किस खेल में पहली बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया, तो देखिए ये सब याद रखिएगा आपका, इस बार जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला 2021 में, इसमें पहली बार आपका बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता गया, पहली बार किसी महिला ने गोल्ड मेडल जीता, पहली बार किसी महिला ने लगातार 2 मेडल जीता, जो एक गोल्ड था एक ब्रॉन्ज था। तो ये आपका करंट तो है, इतिहास में भी आपका रिलेटेड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखे थे प्रमोद भगत जो थे ये किससे रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे आपके बैडमिंटन से। कहाँ से रिलेटेड है, तो बिहार के हाजीपुर से। आगे आइएगा, देखिएगा हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ओलंपिक पूछ रहा है ना कि पैरालंपिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिराई तोबा। गलती से हम लोग समेटी भी लगा सकते थे। आगे आइएगा, 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो
पैरालंपिक का शुभंकर, अब पूछ रहा है पैरालंपिक, तो क्या हो जाएगा सुमेटी, ठीक है, क्या हो जाएगा सुमेटी। आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए थे, कितने देश हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका 163, ठीक है, कितने देश शामिल हुए थे 163। आगे आइएगा पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन रोम इटली में हुआ था ना, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा 1960। नेक्स्ट पे आइएगा और देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक खेल के कौन सा का क्रम है, वही चीज है ना, दोबारा पूछा कितने नंबर का है, तो ये हो जाएगा आपका 16वें नंबर का। नेक्स्ट में आइएगा टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है आपका संजीत सिंह के द्वारा, जो दिव्यांग प्लेयर है और कहाँ के हैं, तो ये है आपके यूपी के। आइएगा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक का समापन में ध्वजवाहक कौन था, आपका उद्घाटन में कौन थे, टेकचंद जो शॉटपुट प्लेयर है, और आपके समापन समारोह में कौन थी, अग्नि लेखरा, ठीक है, और ये कहाँ की है, तो ये है आपके राजस्थान की और शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने पहली बार पैरालंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता, साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखना, कल के टॉपिक में हम लोग ओलंपिक देखे थे, आज पैरालंपिक देख लिए, और इसी लगातार हम लोग टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना भी बिहार दरोगा, बीएसएससी, आपका ये जीटी, बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें ये सब बहुत काम देगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक